एग्जाम्स के डे निकाल दिया जाए तो मैं स्कूल में 30 या 40 दिन भी स्कूल नहीं गई होंगी 12th क्लास में। और मुझे तो समझ नहीं आता कि टीचर्स क्यों ये बोलते हैं कि डेली स्कूल आओ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको क्लास 12th में अवॉइड करनी है, जो आपकी परसेंटेज को कम कर सकती है। तो एक मिनिमम एवरेज स्टूडेंट्स या टॉपर स्टूडेंट जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता है या अच्छा करना चाहता है 12th क्लास में, उसके लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th में आने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें, किससे हमारी परसेंटेज बढ़ सकती है। तो मेरा नाम है वैष्णवी पंवार। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि मेरे क्लास 12th में मार्क्स थे 88% एंड क्लास 11th में थे 90%। फिज़िक्स में मेरे मार्क्स थे 90, केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थे 97 और मैथ्स में मेरे से मार्क्स थे 88। तो मैं आप लोगों को अपने थ्रू ये बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे ये मार्क्स को गेन किया और क्या ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप लोग भी मत करिए जिससे कि आप लोगों की परसेंटेज भी अच्छी बने। तो आइए बताती हूँ आपको 5 टिप्स। फर्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है, स्टडी मटेरियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो स्कूल में पब्लिकेशन लगाई जाती है उन्हीं बुक्स को यूज़ करते हैं। उनका कहना है कि बुक्स से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हर बुक एक जैसी होती है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है जो हर स्टूडेंट करता है। एक अच्छा स्टडी मटेरियल होगा तो चीज़ें अच्छी एक्सप्लेन होंगी, आपको अच्छी बुक से अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, जिससे आपको समझ अच्छा आएगा, आपको बुक पढ़ने का मन करेगा। तो आपको क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मैं आपको तीनों के लिए बुक्स बताऊंगी, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, जिससे आप एक अच्छी परसेंटेज बना सको अपनी क्लास 12th में। तो फॉर मैथ्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, फिज़िक्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है एंड केमिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, मैं आपको तीनों बुक्स दिखाऊंगी भी और उनके नाम भी बताऊंगी, उनके पब्लिकेशन के नाम भी बताऊंगी। मैथ्स के लिए आपको जो बुक पढ़नी है वो है NCERT प्लस चित्रा पब्लिकेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि हम लोगों से तो एक ही बुक नहीं पढ़ी जाती, तो हम दो बुक्स कैसे पढ़ें, NCERT भी पढ़ें और साथ साथ में चित्रा भी पढ़ें। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कोचिंग में, सब जो कोचिंग लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो मैथ्स की कोचिंग में NCERT ही पढ़ाई जाती है। तो NCERT आप अपनी कोचिंग से कवर करें। कोई भी एक्सरसाइज आपको NCERT में अगर दी जाती है आपकी कोचिंग में, तो उसके क्वेश्चंस NCERT से लगाइए, क्योंकि NCERT में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। बचे हुए क्वेश्चंस आप चित्रा से लगाइए। फॉर एग्जांपल मान लो आपको आपके कोचिंग में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई गई है, तो घर जाके NCERT से एक्सरसाइज 1.1 निकाली। उसके बाद उसमें 5 या 7 क्वेश्चन होंगे क्योंकि NCERT में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। उसके बाद चित्रा में भर कर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बुक है चित्रा पब्लिकेशन की, मैथ्स की। चित्रा पब्लिकेशंस में आपको भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। उस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पहले NCERT से निकाल लो, फिर चित्रा से निकाल लो, ख़त्म। मैथ्स में इतना ही डेली मैथ्स में आप सिर्फ इतना कर लोगे, इसी से आपकी मैथ्स में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। नंबर 2 फिजिक्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? फिजिक्स के लिए आपको बुक पढ़नी है नूतन पब्लिकेशन की बुक, कुमार मित्तल की। अब यहाँ पर आपको कुछ टीचर्स होंगे जो HC वर्मा सजेस्ट करेंगे, लेकिन HC वर्मा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास 12th में HC वर्मा हिंदी में है ही नहीं। HC वर्मा सिर्फ 11th क्लास की हिंदी तक है, तो HC वर्मा जब 12th में है ही नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? इसीलिए आप कुमार मित्तल बुक पढ़िए। कुमार मित्तल जो नूतन पब्लिकेशन की बुक है फिजिक्स की, आपके लिए बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल बुक रहेगी, क्योंकि इसमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। उसके बाद आपको भर के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जो न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। आप केमिस्ट्री में भी कौन सी बुक पढ़ें जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रो हो? मैंने केमिस्ट्री में नूतन पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। नूतन पब्लिकेशन की बुक डॉक्टर A.K. मांगलिक की बुक, ये बुक थी जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ी और मेरे केमिस्ट्री में 97 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस बुक में चीज़ों को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपको नीट के, JEE के और प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन सब इसी एक बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स में भी इन्होंने JEE के, नीट के और प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको मैथ्स में
एनसीईआरटी और चित्रा ये पढ़नी है। एनसीईआरटी और चित्रा कैसे पढ़नी है? जो आपको आपकी कोचिंग में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो क्वेश्चन करिए, उसके साथ साथ में चित्रा के क्वेश्चंस लगाइए, बस। मैथ्स में आपको डेली यही करना है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको न्यूटन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल की बुक लेनी है। याद रखिए, न्यूटन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल की बुक। इसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से तो एक्सप्लेन किया है और न्यूमेरिकल्स भर भर कर आपको दिए हैं, हर कंपटीशन लेवल एग्जाम के भी आप मान सकते हो। केमिस्ट्री में भी न्यूटन पब्लिकेशन की डॉक्टर A.K. मांगलिक की आपको बुक पढ़नी है। अब ये बुक आपको मिलेंगी कहाँ? आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं भी आपको इजीली इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है। फर्स्ट आपको आपका स्टडी मटेरियल अच्छा लेना है, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी आप बुक्स पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे उन्हें। अब मैं दूसरी टिप्स आपको बताती हूँ। आपको अपना जितना हो सके स्कूल अवॉइड करना है। स्कूल अवॉइड करने से क्या मतलब? जितना हो सके स्कूल जाने से बचो। 12th क्लास में अगर आप हो, बोर्ड्स दे रहे हो, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होती है तो अच्छी बात है, जाओ स्कूल। लेकिन अगर आपके स्कूल में आपको लग रहा है उतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो जितना हो सके उतना स्कूल जाने को अवॉइड करो। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे टीचर्स हमको धमकी देते हैं कि वो हमारे प्रैक्टिकल में मार्क्स काट देंगे या हमें मार्क्स नहीं देंगे। तो ये सब टीचर्स की नॉर्मल धमकियाँ होती हैं, इनको आप ज़्यादा दिमाग पर मत लो। मुझे भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई थी, मेरे तो यहाँ तक हो गया था कि एडमिशन में हम आपका कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इन द एंड ऑफ द डे अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपके टीचर्स या आपके स्कूल का ही नाम होता है, तो टीचर्स नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो। तो जितना हो सके स्कूल जाने को अवॉइड करो। अब क्यों मैं आपको कह रही हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 12th में होते हैं वो अपने कोचिंग क्लासेस तो लगा के ही रखते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। इन 3 सब्जेक्ट्स की कोचिंग तो ज़रूर लगाते हैं। अब मान लो आपके 1.5 घंटे की फिजिक्स की क्लासेस होती हैं, 1.5 घंटे की आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस और मैथ्स की 1.5 घंटे की, और आने जाने का आप आधा घंटा और मान के चलिए, तो ये 4.5 घंटे ये और आधा घंटा आने जाने का, तो ये 5 घंटे आपके हो गए। तो आपके दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे आपके स्कूल ने ले लिए, बाकी बचे हुए 5 घंटे आपके कोचिंग्स ने ले लिए। 13 घंटे, 24 घंटे में से 13 घंटे तो इन्हीं में हो गए। 6 घंटे आपके सोने के, खाने के, या आप थोड़ा बहुत टीवी में भी आपको देखना है, मोबाइल भी देखना है, कहाँ देखोगे? टाइम ही नहीं होगा। तो ये स्कूल के 8 घंटे जो है आपके वो अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि आप स्कूल किस लिए जा रहे हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का तो आपका ऑलरेडी कोचिंग है। तो आप स्कूल हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहे हो। हिंदी इंग्लिश आप आधा घंटा घर बैठकर खुद भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश पेपर एग्जाम के 10 या 15 दिन भी पहले पढ़ लोगे तब भी आपका हो जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर फोकस करना है, उन तीनों की आपकी कोचिंग है। तो आप स्कूल जाना जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर मैं खुद की बताऊँ तो अगर मेरे एग्जाम्स के डे निकाल दिए जाए तो मैं स्कूल में 30 या 40 दिन भी स्कूल नहीं गई होंगी 12th क्लास में। और मुझे तो समझ नहीं आता कि टीचर्स क्यों ये बोलते हैं कि डेली स्कूल आओ, डेली स्कूल आओ, जबकि स्कूल आने का कोई फ़ायदा नहीं होता है 12th क्लास में। मेरे हिसाब से तो टीचर्स को ये कह देना चाहिए कि 12th में घर बैठ कर स्टडी करो, क्योंकि आपको लगवाना तो एंड ऑफ द डे अपनी कोचिंग ही है। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। जो तीसरी टिप आपको क्या नहीं करनी है 12th क्लास में। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, से नो टू टाइम टेबल। मतलब टाइम टेबल मत बनाओ। अब मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं स्टूडेंट्स को टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। मैं कहती हूँ मत बनाओ टाइम टेबल, क्योंकि आप टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम टेबल को 1 दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 7 दिन फॉलो करोगे, 21 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे। कोई नहीं कर पाता टाइम टेबल फॉलो। मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं, बहुत सारे टाइम टेबल बनाकर पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि फॉलो ही नहीं कर पाते। तो क्या करें? टाइम टेबल अगर नहीं बनाना है तो क्या करें? डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन कैसे? एक 5 या 10 रुपये की नोटबुक ले लो, उसमें सुबह ही लिखो कि मुझे आज ये करना है। पहला मुझे अपनी फिजिक्स की कोचिंग जाना है, मुझे फिर केमिस्ट्री की कोचिंग जाना है, मुझे फिर मैथ्स की कोचिंग जाना है। उसके बाद लिखो कि 3 घंटे मैं आज मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे मैं आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 2 घंटे मैं आज जो भी है आपका फिजिक्स वो पढ़ूंगा। उसके बाद आधा घंटा मैं अपनी हिंदी को दूंगा, आधा घंटा मैं अपनी इंग्लिश को दूंगा, या मैं 1 घंटा अपना मोबाइल फ़ोन देखूंगा। 1 घंटा, वो 1 घंटे का 2 घंटा हो जाना है मोबाइल फ़ोन को। उसके बाद ये करूँगा, जो भी काम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप अपना उस 5 या 10 रुपये की डायरी में लिख लो। उसके बाद अपना पूरा दिन उसी टाइम टेबल, उसी डायरी के थ्रू फॉलो करो, और शाम के टाइम उस पर डायरी में टिक लगाओ। जो काम आपने किए हैं उस काम पर टिक लगाओ। अगर आपने 3 घंटे पढ़ना था और आपने सिर्फ 2 घंटे मैथ पढ़ा है, 2 घंटे टिक लगाओ और 1 घंटा ब्रैकेट में लिखो। ऐसे अगर आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़ने थे और आपने 1 घंटा पढ़ा है, टिक लगाओ और उसमें ब्रैकेट में लिख दो 1 घंटा। फिर उसके बाद उसमें देखो कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, आज मैंने जो चीज़ लिखी थी वो की है या नहीं की है। ऐसे ही रोज़ सुबह उठो, सुबह उठकर अपना काम लिखो और शाम को देखो कि मैंने ये चीज़ फॉलो की है या नहीं। टाइम टेबल मत बनाओ, डेली रूटीन बनाओ। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी टिप्स की जो मैं आपको करनी है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है वीकली रिवाइज प्लस डेली रिवाइज। आप जिस भी कोचिंग में जाते होंगे वहाँ आपके टीचर आपको एक चीज़ तो जरूर कहते होंगे कि जो आज का काम है उसे आज ही करो, मतलब डेली रिवीजन करो। जो डेली पढ़ाया जाता है उसका डेली रिवीजन करो, लेकिन डेली रिवीजन के साथ साथ आपको वीकली रिवीजन भी करना है। अब वीकली रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। संडे जिसे हम एक छुट्टी का दिन समझते हैं और लेजीनेस से भरा हुआ दिन समझते हैं, वो सबसे हेक्टिक डे होता है।
संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आपको अपना वीकली रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन कैसे? जो भी आपको आपके पूरे हफ्ते में पढ़ाया जाता है, मैथ्स में जो पूरे हफ्ते में पढ़ाया, फिजिक्स में जो पूरे हफ्ते पढ़ाया गया, केमिस्ट्री में जो पूरे हफ्ते पढ़ाया गया, उसका रिवीजन आप संडे को करो, हर संडे को कि पिछले सैटरडे से लेकर इस सैटरडे तक क्या पढ़ाया है, उस पूरे के पूरे का रिवीजन आप संडे में करोगे। ये होता है आपका वीकली रिवाइज। आपको वीकली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन तो करना ही करना है, उसके साथ वीकली रिवीजन भी करना है संडे वाले दिन, जिस दिन आपको आपकी छुट्टी मिलती है। अब बात करेंगे 5वीं टिप के बारे में। बात करेंगे 5वीं टिप की। 5वीं टिप क्या है? मंथली टेस्ट। आप जिस भी कोचिंग में जा रहे होंगे उसमें आपका मंथली टेस्ट जरूर होता होगा, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। और अगर आपका मंथली टेस्ट नहीं हो रहा तो आप किसी अच्छी फिर कोचिंग में जा ही नहीं रहे हो। और अगर टेस्ट कोचिंग में नहीं हो रहे तो आप ऑनलाइन टेस्ट दो। मंथली टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उससे पता लगेगा कि आप कितना सीखे इस महीने में। टेस्ट दोगे, उसके बाद अगर मान लो आपको टेस्ट में आप गलती करते हो, आपके मार्क्स कमाते हो, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसका एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ क्या गलती कर दी। एनालाइज कैसे करोगे? एक वही आपको अपना टेस्ट देखना है, जो क्वेश्चन उसमें आपने गलत किए हैं, जहाँ आपके मार्क्स कटे हैं, वो देखो, उसका सही आंसर देखो, उस क्वेश्चन को फिर सोल्व करो खुद से, उसका सही आंसर लेके आओ और उसे एक 5 या 10 रुपये की नोटबुक बना के अलग से उसमें उस क्वेश्चन को लिखो, उसका आंसर लिखो। अगली बार जब आप अपना रिवीजन करो तो उस टेस्ट से रिवीजन करो, उस टेस्ट को ही लगाओ। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस आपने गलत किए थे आप उनसे रिवीजन करो। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपने 12th के मार्क्स को अच्छा लाने के लिए, 12th के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हो तो जिस स्टूडेंट के 70% मार्क्स आने वाले थे, मैं कहती हूँ उसके 80% आएंगे, और जिसके 80 आने वाले थे उसके 85 या 86% तो हो ही जाएंगे इन चीज़ों को करके। नंबर फर्स्ट, आपको स्टडी मटेरियल आपका अच्छा रखना है। अब वो क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने 12th के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताया। उसके बाद में आपको अपना स्कूल अवॉइड करना है, क्योंकि स्कूल के 8 घंटे आप बर्बाद ही करते हो, आप स्कूल में कुछ नहीं पढ़ते हो। स्कूल के 8 घंटे आपके वेस्ट होते हैं, उसके अपना उतना ही ध्यान आप अपनी कोचिंग्स पर लगाओ और आप अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाओ। जो स्कूल के 8 घंटे होते हैं उनको सेल्फ स्टडी पे लगाओ। नंबर 3, से नो टू टाइम टेबल। आपको अपने टाइम टेबल को नो कहना है और डेली रूटीन बनाना है। वो कैसे बनाना है मैंने बता दिया। उसके बाद वीकली रिवाइज करना है प्लस डेली रिवाइज। डेली रिवीजन तो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे डेली रिवीजन तो आप क्या पढ़ रहे हो? फिर आप सिर्फ सीख रहे हो, चीज़ों को अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, उनको अप्लाई नहीं कर रहे। जब तक डेली रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ें आपके अप्लाई नहीं करोगे, आपका दिमाग उन चीज़ों को सीख रहा है, यूज़ कहीं नहीं कर रहा। उसके बाद वीकली रिवीजन करना है। संडे वाला दिन आपका छुट्टी का दिन टीचर्स का होगा, आपका छुट्टी का दिन नहीं है। उस दिन आपको अपना पूरे हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है। और 5वीं चीज़ आपको करनी है, आपको आपका मंथली टेस्ट दिया, उसमें जो गलती थी उसको एनालाइज किया और उसको एक बुक में लिखा कि मैंने ये गलती की। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसको सॉल्व करके देखो, उसको सही करो। ठीक है, ये 5 चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। और अगर आपको मेरे चैनल पर केमिस्ट्री सीखनी है तो हम एक 12th क्लास की केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।